अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत छोटा छोटा शीर्षक भी दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आत्मदेव के कार्य, है ना। आत्मदेव माने अपनी आत्मा, अपना प्राण, है ना। इसके जो कार्य हो रहे हैं शरीर में, उसके विषय में गुरुदेव लिखे हैं। आत्मदेव के कार्य। सजीव शरीर में आत्मदेव द्वारा जितने कार्य हो रहे हैं व्यर्थ में नहीं हो रहे हैं। यदि वह कार्य कुछ देर के लिए सर्वथा रुक जाए तो मनुष्य जी नहीं सकता। शरीर के भीतर की गर्मी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, उसे निकालने के लिए ही आत्मा श्वास को बाहर फेंकती और ताज़ा तथा नवीन रक्त उत्पन्न करने, रक्त को साफ करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न हुई जड़ता को शमन करने तथा विकारों को समेटकर बाहर निकालने के लिए यह आत्मदेव बाहर से शुद्ध वायु या ऑक्सीजन लेकर भीतर जाते हैं। शरीर के भीतर के कलपुर्जे जितना ही अधिक वेग तथा परिश्रम के साथ काम करते हैं, उतनी ही गर्मी उत्पन्न होती है और इस गर्मी से उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। अतः उतनी ही शीघ्रता के साथ आत्मा को प्राण शक्ति द्वारा श्वास प्रश्वास द्वारा उसे बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को लेकर भीतर जाना पड़ता है। आत्मदेव के कार्य बतला रहे हैं गुरुदेव। सजीव शरीर में, इस जीवित शरीर में आत्मदेव द्वारा जितने काम हो रहे हैं व्यर्थ नहीं हो रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। यदि वह कार्य कुछ देर के लिए सर्वथा रुक जाए तो मनुष्य जी नहीं सकता। शरीर में जो कार्य हो रहे हैं, अगर वह कार्य कुछ देर के लिए रुक जाए तो मनुष्य जी नहीं सकता। शरीर के भीतर की गर्मी से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, उसे निकालने के लिए ही आत्मा श्वास को बाहर फेंकती और ताज़ा तथा नवीन रक्त उत्पन्न करने, रक्त को साफ करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न हुई जड़ता को शमन करने तथा विकारों को समेटकर बाहर निकालने के लिए ही यह आत्मदेव बाहर से शुद्ध वायु या ऑक्सीजन लेकर भीतर जाते हैं। गर्मी उत्पन्न होती है जब शरीर में काम आरंभ हो जाता है, श्वास प्रश्वास तेज चलने लगते हैं। इसका कारण बता रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। शरीर के भीतर की गर्मी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्पन्न होती है, उसे निकालने के लिए आत्मदेव श्वास को बाहर फेंकते हैं और ताज़ी हवा को भीतर लाते हैं। इससे नवीन रक्त तैयार हो जाए, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाए और नवीन ऑक्सीजन भीतर आकर के नवीन रक्त तैयार करे, है ना, और शुद्ध वायु और ऑक्सीजन हमारे शरीर को शांति प्रदान करे, है ना, ताजगी प्रदान करे, बल प्रदान करे। इसलिए यह कार्य होते रहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। ये जो गर्मी है उसको शमन करने के लिए बाहर से शुद्ध वायु और ऑक्सीजन भीतर आत्मदेव ले आते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। शरीर के भीतर के कलपुर्जे जितना ही अधिक वेग तथा परिश्रम के साथ काम करते हैं, उतनी ही गर्मी उत्पन्न होती है और इस गर्मी से उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। शरीर के कलपुर्जे जितने अधिक तेजी से काम करते हैं, वेग से काम करते हैं, उतने ही गर्मी उत्पन्न होती है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होंगे, है ना।
और इन सब को निकालने के लिए प्राण शक्ति द्वारा श्वास प्रश्वास फेंकना और लेना जरूरी हो जाता है ना। अतः उतनी शीघ्रता के साथ आत्मा को प्राण शक्ति द्वारा श्वास प्रश्वास द्वारा उसे बाहर फेंकना और ऑक्सीजन को लेकर भीतर जाना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है ना। यही कारण है कि दौड़ने या परिश्रम कर का यही कारण है कि यही कारण है कि दौड़ने या बहुत परिश्रम का काम करने से श्वास प्रश्वास अधिक वेग से या अधिक शीघ्रता के साथ चलता है। इसका कारण बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। जब हम लोग चलते हैं या दौड़ते हैं तो अधिक परिश्रम के साथ श्वास चलने का कारण, अधिक वेग से चलने का कारण वही है कि अधिक परिश्रम हो रहा है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा तैयार हो रहे हैं और उसको निकालना भी जरूरी है। और फिर शुद्ध वायु शुद्ध ऑक्सीजन भीतर ले आना होगा ताकि प्राण वायु के साथ मिलकर शुद्ध रक्त तैयार हो, शरीर को बल प्रदान करे, है ना। अतः इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का शरीर जितना ही स्थिर होता जाता है, श्वास प्रश्वास भी स्थिर होते जाते हैं। तो कारण बता रहे हैं गुरुदेव। चलते हैं और दौड़ते हैं जब, अधिक परिश्रम करते हैं जब, तो क्या होता है, ज़्यादा श्वास चलता है ना। तो जितनी स्थिरता आती है शरीर में उतने ही श्वास प्रश्वास भी स्थिर होने लगते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं बनेगा, है ना, ज़्यादा, है ना। तो फिर ज़्यादा श्वास फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा श्वास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति रहती है जब स्थिर हो जाता है शरीर, है ना। आत्मा सचेतन है, वह व्यर्थ का काम नहीं करती। आत्मा सचेतन है, चेतन युक्त है, वो व्यर्थ के काम बिल्कुल नहीं करती है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस न रहे तो श्वास बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। ऐसी बात है। और शुद्ध वायु ला करके शरीर को शुद्ध करना है, यह काम भी उस समय नहीं करेगा, आवश्यकता नहीं है। आत्मा सचेतन है, वह व्यर्थ का काम नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने के लिए ही श्वास प्रश्वास में गति होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने के लिए ही श्वास प्रश्वास में गति होती है। अतः मनुष्य का शरीर जितना ही स्थिर होता जाता है उतना ही श्वास प्रश्वास भी स्थिर होता जाता है और भीतर सिकुड़कर केंद्र की ओर, अपने खास स्थान की ओर लौटने लगता है। वाह, है ना। तो जब सब ध्यान करते हैं तो शरीर को स्थिर करते हैं ना। जैसे जैसे शरीर स्थिर होगा आपके मन स्थिर होने लगते हैं, है ना। और प्राण भी स्थिर होने लगते हैं, मन और प्राण स्थिर होने लगते हैं, है ना। और फिर आप सर्वस्व हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, अपने आप में स्थित हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। इस बात को सद्गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बताए हैं। मन का या चित्त की वृत्तियों का थोड़ा भी स्फुरण हुआ कि प्राणापान या श्वास प्रश्वास हिलने लगता है ना। मन में अगर स्फुरण हुआ, चित्त की वृत्तियों में अगर थोड़ा स्फुरण हुआ तो प्राणापान निश्चित रूप से श्वास प्रश्वास सब हिलने लगेंगे, है ना। सच्चा प्राणायाम और योग का प्राणायाम तब होता है जब मन या चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं। तो सच्चा प्राणायाम, सच्चा योग कब होगा, जब आपकी चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी, है ना। और उनमें कोई हलचल नहीं होगा, कोई वृत्तियां हलचल नहीं करेंगी, तब जाके स्थिर हो जाएगा मन और प्राण। तो प्राणायाम उसको कहते हैं, है ना। चित्त की वृत्तियों के रुक जाने से शरीर के कलपुर्जों में गति या उसके द्वारा संघर्षण नहीं होता, है ना।
और संघर्षण बंद होने से गर्मी नहीं उत्पन्न होती। बहुत बड़ी बात है। सोचिए, विचार कीजिए, है ना। जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी तो संघर्षण नहीं होगा मन में, है ना। और ये वृत्तियां भी स्थिर हो जाएंगी, है ना, तो कल पुर्जे भी शांत रहते हैं और गर्मी भी नहीं निकलेगी, है ना। और गर्मी संघर्षण इस सब कुछ नहीं होगा। बाहर आना जाना एक काम बंद रहेगा, है ना। ठीक से ख्याल कर लीजिए। चित्त की वृत्तियों के रुक जाने से शरीर के कलपुर्जों में गति या उसके द्वारा संघर्षण नहीं होता और संघर्षण बंद होने से गर्मी नहीं उत्पन्न होती और गर्मी के ना उत्पन्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता, जिसे निकलने के लिए जीवन के रक्षक प्राणों को चलना पड़ता है। जीवन के रक्षक प्राण क्यों चलते हैं? जब भीतर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गया, उसको निकालना पड़ेगा ना प्राण की रक्षा के लिए, है ना। जब ये उत्पन्न ही नहीं होंगे तो क्यों चलेंगे? जब आपका मन और प्राण स्थिर हो गया, शरीर भी स्थिर हो गया, तब आपका इसको कहते हैं प्राणायाम। और लोग जबरदस्ती प्राणों को रोकेंगे तो क्या हालत होगी? प्राणायाम के लिए अभ्यास कीजिए, प्राण स्थिर होने लगेंगे, है ना। कम से कम दौड़ते हुए व्यक्ति को जितनी थकावट लग रही है, हाँफ रहे हैं, थोड़ा खड़े होने चलने से थोड़ा आराम, बैठने से और आराम, लेटने से और आराम, है ना। आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब योग के अंग हैं, सदगुरु लिखे। अतः योग या उसके किसी अंग का साधन तब तक नहीं होगा जब तक कि मन स्थिरता को नहीं प्राप्त होगा। तो यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो या समाधि, ये जितने 8 अंग हैं, ये साधन तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग का मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। इस मन को ही स्थिर कर लेने से योग होगा। सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, योग का परिचय मतलब योग क्या है, उसको अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं हम लोगों को, ताकि हम लोग का मन भ्रांति में ना जाकर सच्चे योग को समझ ले, है ना। आगे सदगुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का स्थिर होना ही योग है, यह निश्चित है ना। क्योंकि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है और यही निश्चित है। जैसे लिखा है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, है ना। चित्त की वृत्तियों को रोक देना, स्थिर होना, यही योग है। मन के रुकने पर, समाधि के लग जाने पर जो प्राण स्वाभाविक रूप से रुक जाता है वह हानिकारक नहीं, लाभदायक है। मन के सर्वथा स्थिर हो जाने पर श्वास का वेग ही नहीं उत्पन्न होता। वह आप से आप स्वाभाविक रूप में केंद्र की ओर सिकुड़कर अपने घर में आकर स्थिर हो जाता है। मन के सर्वथा स्थिर हो जाने पर, मन जब पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, जब मन के अंदर कोई विचार और हम लोग नहीं करते हैं, मन जब शांत हो जाता है, सदगुरु का कहना है, मन के भीतर जो कोई वृत्तियाँ जब उत्पन्न नहीं होती, है ना, वह आप से आप स्वाभाविक रूप में केंद्र की ओर मुड़कर सिकुड़कर तो अपने आप में स्वाभाविक रूप से अपने केंद्र की ओर सिकुड़ जाता है और अपने आप में आकर स्थिर हो जाता है ना। इसलिए सदगुरुदेव क्या बतलाते हैं, मंत्र जो बतलाए हैं ना, इसीलिए बतलाए हैं ताकि हम लोग का मन बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाए, है ना। बाहर की जितनी भ्रांतियों से हटकर, बाहर जिसको लोग माया कहते हैं, उन सब से हटकर अपने में आ जाए, सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाए ना। इसीलिए मंत्रों का जाप मन लगाकर किया कीजिए, है ना। निरंजनोऽहं जगदीश्वरोऽहम्
मन लगा कर कीजिए, हृदय के अंदर में स्फुरन होने लगेगा, है ना। हृदय के सारे विकार दूर हो जाएंगे। इस एक लाइन में ही सर्वस्व समाया हुआ है ना। आप कौन हैं? निरंजन स्वरूप हैं, निष्कलंक हैं, परम पवित्र हैं, दिव्य रूप हैं, है ना। रोग दोष दुख तकलीफ आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप में अंजन ही नहीं है, दाग ही नहीं है। और इस जगत के बनाने वाले आप हैं, जगत के मालिक आप हैं, है ना। सृष्टिकर्ता आप हैं, जगदीश्वर आप हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस जगत में जो ऐश्वर्यशील शक्ति है, यशस्वी और कीर्तिमान है, वह कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं आप ही हैं, है ना। जब इसमें स्थिर हो जाएगा मन, और कुछ दूसरे विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो समझ लीजिए योग की स्थिरता के कारण आप समाधि की अवस्था में पहुंच गए ना, स्वरूपस्थ हो गए, है ना। और जब आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं, हम जगत के मालिक कैसे हो सकते हैं, ऐसी अगर बातें उत्पन्न हो रही हैं, तो आपका भी साधन सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए मन को स्थिर करके अपने आप में तल्लीन होकर सद्गुरुदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। बीमारी चाहे कुछ भी हो शरीर में, चाहे कुछ भी बीमारी हो जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, वो निकल जाएगा गुरु की कृपा से, है ना। आपके हृदय में विचार उत्पन्न होना चाहिए कि ये बीमार निकल जाए। चाहे कुछ भी बीमारी हो, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, जिसको जटिल से जटिल कहा जाता है, जिसको डॉक्टर भी सिर नवा देते हैं, ये भी स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, केवल आप सद्गुरु के मंत्रों पर ध्यान लगाकर जपना शुरू कर दीजिए, है ना। और मन को उसमें लगा दीजिए, और प्रणव भी कीजिए, है ना, समय अनुसार। और चक्र भेदन, तो आपके शरीर के रोम रोम निर्मल हो जाएंगे। और जैसे जैसे शरीर निर्मल होता जाएगा, मन की स्थिरता भी निश्चित है ना। स्वाभाविक रूप से मन स्थिर होने लगेगा, स्वाभाविक रूप से आप प्रसन्न आनंद महसूस करेंगे, और आप जान जाएंगे कि हम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, सत्य चित्त आनंद। आप सत्य हैं, आप चेतन हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, है ना। जब मन इसमें स्थिर हो गया तो आप स्वरूपस्थ हो गए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इच्छा होने पर लोग चलते हैं, इच्छा होने पर खड़े हो जाते हैं, और इच्छा होने पर बैठ जाते हैं। हाथ को सिकोड़ना, फैलाना, यह सब इच्छा और मन पर निर्भर है। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। लोग देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे, तब आप इसको समझ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्य है। इच्छा होने पर, आपकी जब इच्छा होती है तो आप चलते हैं, इच्छा होने पर बैठ जाते हैं। हाथ को सिकोड़ना, फैलाना, यह सब इच्छा और मन पर निर्भर है। आपका सारा शरीर 8 कोस की फैली हुई यह धरती, है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में आप खड़े हैं, यह अयोध्या नगरी है। आप समझ लीजिए, इस क्षेत्र के अंदर युद्ध हो रहा है। एक तो महाभारत का युद्ध हो रहा, एक तो रावण महाराज के साथ, भगवान राम के साथ युद्ध हो रहा। आप विचार कीजिए, इस सारे युद्धों को परास्त करके जब आप निकल जाएंगे, तो ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। इस एकाग्र चित्त के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप सोचते होंगे, है ना, कि हम क्या से क्या पढ़ा दिए, है ना। मेरा कहना है, इच्छा होने पर आप चलते हैं, जब इच्छा नहीं है तो नहीं चलेंगे ना। तो इच्छा होने पर आपके शरीर के रोम रोम से बीमारियां और विकार भी निकल जाते हैं।
आपकी इच्छा होगी तो आप निरोग हो जाएंगे और सारे रोग और विकार उड़कर चले जाएंगे, है ना। सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में शरीर में मन के अंदर प्रवेश कर गए और सूक्ष्म अति सूक्ष्म में आते हुए स्थूल शरीर में उसका प्रभाव जम गया है। ये सूक्ष्म रूप से फिर से उड़ जाएंगे, है ना। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमने गलती कर दी है ना। अवश्य ही, है ना। खान पान में या तो अपने व्यवहार में, चलन में, जो कुछ में, किसी न किसी में व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य हुई हैं और फिर से स्वरूप की ओर चलना पड़ेगा। आप जब स्वरूप से हट गए, जब तब बीमार विकार हर चीज होता है। इसलिए अंतरात्मा को साक्षी रखकर हम भी आपको बता रहे हैं कि आप अंतरात्मा से ये विचार अच्छा से कर लीजिए कि जब इच्छा होती है तभी आप चलते हैं, इच्छा नहीं होगी तो कैसे चलेंगे। उसी प्रकार इच्छा कीजिए, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ऐसे मंत्र सिखलाए हैं गुरुदेव। इस धरा भूमि में आप उतरे हैं तो इसको निश्चित रूप से पालन कीजिए, है ना। आप कौन हैं इसका अता पता आपको किसी दूसरे से नहीं पूछना, केवल इसको जपते रहिए, आपका सब पता आपको लग जाएगा। और यही योग है। योग का परिचय इस किताब में गुरुदेव इसी को बता रहे हैं। योग के नाम पर लोग भ्रम में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो सदगुरुदेव की कृपा से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग सबको सच्चे योग का ज्ञान हो गया है। तो सब निरंतर प्रेम से रहेंगे, है ना, और जगत में प्रेम फैलाना है। तो आगे पढ़ेंगे। मन के रुक जाने पर शरीर के भीतर के सारे व्यापार सब कलपुर्जे रुक जाते हैं। इसको खूब जान लीजिए, है ना। सबसे बड़ी शक्ति है मन के अंदर। मन यदि स्थिर हो जाए, मन यदि रुक जाए तो शरीर के सारे व्यापार, सारे कार्य स्थिर हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। मन के रुक जाने पर शरीर के भीतर के सारे व्यापार सब कलपुर्जे रुक जाते हैं। मन के रुकने में श्वास आप से आप बिना रुके रुक जाता है ना। मन के रुकने से श्वास भी धीरे धीरे रुक जाता है। मन के रुकते ही श्वास भी रुक जाता है। मन या चित्त की वृत्तियां जब वृत्त से, परिधि से या संसार चक्र के चारों ओर से केंद्र की ओर सिकुड़ जाती हैं तो यह जीव अपने स्व में, अपने आप में या अपनी आत्मा में स्थिर होकर आनंदमय हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है ना। जब तक आप सदगुरुदेव के फिलोसफी को नहीं जानेंगे, जब तक आप इस सद्ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे। मन बाहर में भटकता रहेगा। आपने यदि ईश्वर परमेश्वर की कल्पना कर रखी है और कोई सातवें आसमान में, कोई कैलाश पर्वत पर और कोई कहीं, अगर उसको आपने बैठा के रखा है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में अगर मन आपका जा रहा है तो आपका मन भीतर की ओर नहीं आएगा, है ना। आप उधर के ईश्वर और परमेश्वर के बारे में सोचने लगेंगे, है ना। आप अपने आत्मा को तुच्छ समझेंगे, है ना। इस तरह की बात आ जाएगी। सदगुरु के फिलोसफी को समझिए। यह जो संसार है सब आपकी कल्पना से दिखलाई पड़ रहा है, कल्पना से दिख रहा है। कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञात शक्ति से सब हो चुका है ना। अब जैसी जैसी कल्पना करते हैं स्थूल जगत में वह निर्मित होता है ना। आप अगर इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक समष्टि आत्मा है और एक व्यष्टि आत्मा। व्यष्टि आत्मा में जैसे स्वप्न की रचना होती है और जगते ही वह विलीन हो जाता है, उसी तरह यह विश्वाकाश सकल सृष्टि समष्टि आत्मा की रचना है जो शरीर छोड़ने पर
विलीन हो जाती है ना। मन के अंदर में सूक्ष्म रूप में उसकी यादगार, उसकी बातें रह जाती हैं, है ना। और एक संसार गढ़ जाता है, मनोमय संसार, है ना। अपनी दुनिया, है ना। जहाँ पर हमारा ही राज होता है। लेकिन उसी को लोग परलोक कह रहे हैं। और उसी के लिए लोग परेशान हैं, है ना। और उसको अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो नित्य योगाभ्यास कीजिए। इस मन को ही अपने वश में करना है। आप जैसे जैसे मन को अपने वश में करेंगे, प्राण भी स्थिर होने लगेगा। मन और प्राण जब स्थिर हो जाएंगे तो आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे। बाहर से सारी दिशाओं से हटकर आप एकाग्र होकर अपने आप में तल्लीन हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे। यह आत्मा अपना स्वरूप, अपना आप, अपना जीव और अपना जीवन है, अथवा यह हम स्वरूप से ही आनंदमय है। मन की वृत्तियों के योग से यह वृत्ति सारूप्य होकर अपने स्वरूप के आनंद से अलग हो जाता है। अतः चारों ओर से मुड़कर, सिकुड़कर अपनी ओर लौटने की जो प्रणाली है उसी को योग कहते हैं। योग की इस अवस्था को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं, उसी तरह से तुरीय अवस्था भी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था। तो जागृत के संसार में रहते रहते जब आपका मन थक जाता है या ऊब जाते हैं, यानी जागते जागते हम लोग थक जाते हैं तो सो जाते हैं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। जब हम लोग जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और जब सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं। इसको किसने निर्माण किया? आत्मदेव ने निर्माण किया है ना। हाँ, हम लोग बीच बीच में जो जगा लेते हैं किसी किसी को, वो अलग बात है। जब आवश्यकता पड़े तो जगा लेते हैं, जग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन और एक अवस्था है, वह है स्थूल संसार में अभी हम लोग जो रह रहे हैं, यह एक अवस्था है। इसको कहते हैं जीवन की अवस्था, है ना। और इससे अलग एक और अवस्था है जिसको कहते हैं मनोमय सूक्ष्म शरीर और मनोमय संसार, है ना। उसको मरणावस्था, यानी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है लोगों की निगाहों में, लेकिन हम लोग जीवित रहते हैं, है ना। और शरीर भी रहता है लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता, केवल अपने आप को दिखता है। मनोमय संसार होता है जहाँ कोई दूसरे नहीं होते, अपना आप होता है। तो इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझ जाएंगे तब तक आपको समाधि नहीं लगेगी, है ना। समाधि लगने के लिए सद्गुरु के सत्य को, सिद्धांत को अच्छी तरह जानना पड़ेगा। आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और इस प्राण शक्ति को, अपने आप को अच्छी तरह समझने के लिए ध्यानस्थ होना पड़ेगा। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं, है ना। इस बात को जान लीजिए। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं जब तक परिधि में हमारा मन दौड़ रहा है तब तक बाहर में हम लोग हैं, और जब तक हम अपनी भीतर की ओर नहीं जाते, अपने आते नहीं अंदर, तब तक हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ ही रहेंगे, है ना। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास करके आनंद स्वरूप हो जाना चाहिए, स्वरूपस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं आनंद के भंडार हैं, है ना। मन की वृत्तियों के योग से या वृत्ति सारूप्य होकर अपने स्वरूप के आनंद से अलग हो जाता है। मन की वृत्तियों के योग से, है ना। मन बाहर की ओर दौड़ रहा है, मन की वृत्तियों के योग से, यानी मन में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही उस हिसाब से, उसके मेल के कारण संसार में हम दौड़ते हैं। जैसे जैसे विचार उठते हैं वैसे वैसे दौड़ते हैं। आपने ईश्वर को आसमान में सोच लिया तो मन उधर चला गया। आप शरीर में हैं, मन आपका शरीर के में है, आपके बिना तो शरीर चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी विचारधारा अखिल ब्रह्मांड में भ्रमण करती है ना।
उस विचारों को अगर आप लौटाने की कला जानते हैं और कोशिश करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और जब स्थिर हो जाए तो योग है ना। तो चारों ओर से मन को सिकुड़ करके, अतः चारों ओर से मुड़कर सिकुड़ कर अपनी ओर लौटने की जो प्रणाली है उसी को योग कहते हैं। योग की इस अवस्था को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं, उसी तरह तुरीय अवस्था भी सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन ध्यान लगाकर स्वरूपस्थ होने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और जैसे जैसे आप स्वस्थ होते जाएंगे समाधिस्थ होते जाएंगे, या जैसे जैसे आप समाधिस्थ होते जाएंगे स्वस्थ होते जाएंगे। स्वस्थ स्वस्था, जो अपने में स्वस्थ है वही समाधिस्थ है, जो अपने में समाधिस्थ है वही स्वस्थ है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो स्वरूपस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे नींद की आवश्यकता है जरूरी, गहरी नींद में सोना भी जरूरी, जागृत भी आवश्यक है, उसी प्रकार तुरीय अवस्था भी आवश्यक है, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही योग किया जाता है। ठीक है ना। अच्छी नींद का आना जैसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसी तरह से सच्ची शांति, तीक्ष्ण बुद्धि, अच्छी स्मरण शक्ति, सच्चा ज्ञान, आत्मबल, सच्ची मुक्ति, सच्चा सुख और सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए तुरीय अवस्था या समाधि की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सचमुच में तीक्ष्ण बुद्धि चाहते हैं, अगर आप सचमुच में स्वास्थ्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो तुरीय अवस्था तक जाना पड़ेगा, है ना। इसके लिए संसार में जितने कार्य हैं आप करते रहिए और नित्य नियम अनुसार योगाभ्यास करते रहिए, समय पर आप समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। तो कल फिर बातें होंगी, है ना। ये चर्चा बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, और तुरीय अवस्था के विषय में इतना विस्तार से हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने सभी योग शिक्षा में दीक्षा लिए हैं ऐसा नहीं लगता, इसलिए ठीक है ना। आप लोग करते रहिए अभ्यास, जो हम नहीं बता रहे हैं वह भी आपको मालूम हो जाएगा, और जो सद्गुरु लिखे हैं इसमें तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, है ना। आगे पढ़ते हैं। नाक पकड़कर या किसी दूसरे प्रकार से हठ से प्राणों को रोकने से प्राण नहीं रुकता, किंतु भीतर ही भीतर चलता रहता है। प्राणों में गति होने का कारण यदि शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड न उत्पन्न हो तो यह आप से आप रुक जाता है, क्योंकि कोई व्यर्थ का काम नहीं करता। तो इतने बड़े सचेतन आत्मदेव व्यर्थ का काम क्यों करेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वो बहुत सुंदर से हम लोगों को समझाए कि प्राणों को जबरदस्त रोकना ठीक बात नहीं है, हट से रोकना ठीक बात नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होंगे तो प्राण की गति चलेगी नहीं, स्थिर हो जाएगी, है ना। तो ऐसी व्यवस्था सद्गुरु बतलाए हैं, ध्यान से ही संभव है ना। मन जब स्थिर हो जाएगा तो कार्य चलेगा नहीं। कार्य करते हैं हमारे भीतर यदि कोई, तो वो है मन, है ना। इच्छाएं, मन, वृत्तियाँ उत्पन्न हुई और कार्य आरंभ हो गया। शरीर के कल पुर्जे भी कार्य करने लगते हैं मन के ही इशारे से, है ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड चल रहा है मन के ही इशारे से। इसी मन को शांत करना है ना। यही योग है। तो आगे पढ़ते हैं। यदि लोग इस अत्यंत सत्य या तथ्य को समझ लेते कि मन को या उसकी वृत्तियों को वृत्त तथा परिधि में चक्कर खाना छुड़ाकर केंद्र में आकर, अपने आप में आकर, अपने स्वरूप में आकर स्थिर हो जाना या स्वरूपस्थ हो जाना योग है, तो कभी यह सब गलतियाँ और भूलें ना होती और योग के नाम से अनेक अस्वाभाविक साधनों को लोग ना अपनाते। तो जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं अज्ञान से हो रहे हैं, योग का सच्चा ज्ञान नहीं है। योग वास्तव में किसे कहते हैं,
अगर ये हम व्यक्तियों को मालूम हो जाए, सब कोई को, सभी मनुष्यों को, तो लोग योग के नाम पर जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं और जितने प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। योग का कार्य है अपने मन को स्थिर करना, है ना। अगर इतना सबको मालूम हो जाए कि केंद्र से, वृत्ति से, परिधि से मन को हटाकर अपने भीतर, अपने केंद्र में स्थित करना ही योग है, तो लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा, है ना। और फिर कभी गलतियां लोग नहीं करेंगे, है ना। तो ये बातें सद्गुरु बतला रहे हैं। स्वरूपस्थ हो जाना योग है, तो कभी यह सब गलतियां और भूलें ना होती और योग के नाम से अनेक अस्वाभाविक साधनों को लोग न अपनाते। सच्चा योग ना जानने के कारण ही लोग इस भ्रम में जन्म भर पड़े रह जाते हैं कि शायद ये भी योग हो। तो योग के बारे में सुने हैं, उसकी महिमा, मोक्ष प्राप्त होती है, तो तरह तरह के कार्य कर रहे हैं जिसको योग समझकर, वह योग नहीं है। योग के विषय में सबसे अधिक भ्रम फैलाने वाले मजहबी साधु हैं, जो स्वयं अप्राकृतिक काम करते और दूसरों से भी कराते हैं। योग का पहला अंग यम है, गुरुदेव बतला रहे हैं। योग का पहला अंग यम है। यम उप्र में धातु से यम शब्द बना है। उपराम को प्राप्त होना ना, शांति को प्राप्त होना, मतलब यम है ना। रमना, घूमना और फिरना छोड़कर अपनी ओर लौटकर चुपचाप स्थिर हो जाना उपराम को प्राप्त होना है, इसे यम कहते हैं, है ना। तो मन को अपनी ओर लाने के लिए यम बताया गया है। मन का नियमन या रोकना ही नियम है। अब मन को स्थिर करना यम है और मन को नियमन करना, उसको कंट्रोल में लाना, उसको, यह है नियम। अब बताइए, यम के अंदर में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इतने प्रकार से मन को शांत करना है ना। नियम के अंतर्गत में आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियम के साथ अपने को कंट्रोल में लाना है। नहाना, धोना, खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान रहता है ना। ये दो जो है यम और नियम, इनका पालन आप करेंगे तो आनंद मिलेगा, है ना। सुखपूर्वक सर्वदा स्थिर हो जाना आसन है। एक आसन में स्थिर हो जाना सुखपूर्वक, उसको आसन कहते हैं। सुखपूर्वक सर्वदा स्थिर हो जाना आसन है। मन जो दौड़ रहा है उसे धरना या पकड़ना धारणा है। मन जो दौड़ रहा है उसको पकड़ना या माने उसको अपने में नियंत्रित करना, वो धारणा है। आँख बंद करके मन को रोक कर अपने भीतर ही अपने स्वरूप को देखना ध्यान है ना। बहुत सुंदर लिखे हैं सद्गुरु, और आप ध्यान करके इसको पढ़िए और नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए। आँख बंद करके मन को रोक कर अपने भीतर ही अपने स्वरूप को देखना ध्यान है। अपने स्वरूप को देखना ध्यान है। लोग दूसरों के स्वरूप को देखते हैं, है ना। जिस अवस्था में मन सर्वथा रुक कर अपने स्वरूप में इस दृढ़ता के साथ रुक जाता है और अपने स्वरूप के सिवा किसी का भान नहीं होता है, उसे समाधि कहते हैं। जब मन शांति से अपने आप में स्थिर हो जाता है, दृढ़तापूर्वक रुक जाता है ना, और किसी दूसरे का कोई भान तक नहीं होता अपने भीतर, है ना, तब आप समाधिस्थ हैं। मतलब यह है कि योग में मन का ही साधन है। मतलब यह है कि योग में मन का ही साधन है और किसी का नहीं। इसको अच्छी तरह समझ जाएं। मन को अपने वश में करना है 24 घंटे, है ना। सोते जागते उठते बैठते हमेशा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, है ना। नियम के अंतर्गत में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। तब जाके आपके आसन से प्राणायाम सब सिद्ध हो जाए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब लगेंगे और समाधि लग जाएगी, है ना।
योग के 8 अंग मन को रोकने से होते हैं। 8 अंग किस लिए होते हैं? मन को रोकने से होते हैं। मन को कैसे रोका जाए उसी लिए, है ना। सुख दुख का, स्वर्ग नरक का, उन्नति अवनति का और बंधन मोक्ष का कारण मन है ना। इसे जब तत्व से समझ लोगे तब सच्चे योग को भी समझ लोगे। जब आप समझ जाएंगे कि स्वर्ग नरक है, कि दुख सुख है, कि सुख दुख है, कि उन्नति अवनति है, कि बंध मोक्ष है, इस सब का कारण है मन। जब मन ही सबका कारण है तो मन को क्यों न वश में किया जाए, है ना। इसे जब आप तत्व से समझ लेंगे तो आप योग को भी समझ लेंगे। योग दर्शन शास्त्र में भी यही लिखा है। पतंजलि योग दर्शन शास्त्र है ना, ऋषि पतंजलि ने जो लिखे हैं उसमें भी यही लिखा है। पर उसके टीकाकारों ने उसकी गलत टीका करके लोगों को योग से भ्रष्ट कर दिया है। तो लोग नहीं समझे और टीकाकार जो उसका भाष्य किए हैं वो लोग जैसा समझे उन्होंने लिखा है तो गलत कर दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से लोग भ्रष्ट हो गए, योग के विषय में ठीक से समझ नहीं पाए। सद्गुरुदेव लिखते हैं, इसलिए हमने स्वयं योग दर्शन शास्त्र का टीका की है। इसलिए सद्गुरुदेव स्वयं योग दर्शन शास्त्र की टीका किए हैं, है ना। योग दर्शन शास्त्र जो है 4 भाग में है ना। साधन पाद है एक ठो, है ना, और फिर समाधि पाद, कैवल्य पाद, विभूति पाद। और सद्गुरुदेव साधन पाद और समाधि पाद 2 ठो का अपना भाष्य किए हैं। ये 2 अगर समझ में ठीक से आ गया ना तो फिर कैवल्य और विभूति पाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसलिए सद्गुरुदेव जो टीका किए हैं योग दर्शन शास्त्र का मुनीश्वर भाष्य के साथ प्रथम भाग और द्वितीय भाग है, पढ़ लीजिएगा अवश्य। इसे पढ़कर लोग खूब समझ जाएंगे कि सच्चा योग क्या है। और दूसरे लोग पक्षपात के साथ मजहबी भावनाओं को लेकर मजहबी टीका करके योग के वास्तविक सिद्धांत से बहुत दूर चले गए हैं, है ना। मजहब की बातों को लेकर ईश्वर परमेश्वर को घुसा के और माथा इधर उधर करके और इसका ठीक से भाष्य नहीं किए हैं लोग, इसकी वजह से लोग दूर दूर चले गए, सिद्धांत को समझ नहीं सके। योग विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी टीका या भाष्य के साथ पतंजलि मुनिकृत योग दर्शन शास्त्र को पढ़ लेना आवश्यक है ना। सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं आप रोज नित्य पढ़ा कीजिए, समय समय पर जैसा जैसा फुर्सत मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए, सद्गुरु के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, है ना। तो और साधन कीजिए, आपका सच्चा ज्ञान हो जाएगा। योग वास्तव में क्या है आप दृढ़ता पूर्वक समझ जाएंगे कि आपके सिवा और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपका कल्याण करे। तो मन को अपने वश में करना चाहिए, है ना। तो ये पाठ हम लोग का पूरा हो गया, अध्याय 1, है ना, योग क्या है। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे योग का साधन, है ना, कल पढ़ेंगे उस पर अध्याय 2, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।